नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल SK लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। उत्तर बंगाल के लिए खुशखबरी, कोरोना की जंग जीत, 3 लोग घर लौटे। कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरे देश में डर का माहौल है, वहीं उत्तर बंगाल के लिए एक खुशखबरी आई है। माटीगाड़ा संलग्न कोविड पॉजिटिव अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों में 2 नर्स और 1 नर्स की मां का रिपोर्ट्स नेगेटिव पाए जाने के बाद मंगलवार रात उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में चिकित्साधीन उक्त दोनों नर्स कोरोना संक्रमित थी। इनमें एक नर्स 12 अप्रैल को माटीगाड़ा संलग्न कोविड पॉजिटिव अस्पताल में भर्ती हुई थी। वहीं दूसरी नर्स व उसकी मां 15 अप्रैल को कोविड-19 के इस अस्पताल में भर्ती हुई थी। दोनों नर्स व नर्स की मां का इलाज चलने के बाद तीनों मरीजों का रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें कल रात अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। चिकित्सकों ने फिलहाल इन तीनों महिलाओं को 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि माटीगाड़ा संलग्न कोविड पॉजिटिव अस्पताल में कुल 17 लोग कोरोना संदिग्ध भर्ती हुए थे। इससे पहले 11 लोगों के रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। उसके बाद कल रात 3 और लोगों को डिस्चार्ज किया गया। कोविड अस्पताल में अभी 3 और मरीज कोरोना से संक्रमित हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये तीनों मरीज कोरोना से जंग जीतकर अपने घर वापस लौटी। कोरोना संक्रमित उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज की नर्स के पति, 21 महीने का बच्चा और एक मालदा निवासी व्यक्ति का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन सभी की स्थिति स्वाभाविक है। आज के 3 জন এখান থেকে ছাড়া পাচ্ছেন। এদের মধ্যে 2 জন আছেন আমাদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের 2 জন নার্সিং স্টাফ এবং একজন নার্সিং স্টাফের মা, যিনি এফেক্টেড হয়ে গিয়েছিলেন। টোটাল 3 জন। মেডিসিন খুব বেশি সত্যি এখনো অবধি নেই, কিন্তু মেডিসিনের পাশাপাশি যেটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে তার সাপোর্টিং ট্রিটমেন্ট এবং সাথে সাথে তার মনের জ্বরটাকে অক্ষুণ্ণ রাখা। এটাকে ঠিকভাবে রাখতে পারলেই এবং তার যদি আদারওয়াইজ কোনো সেকেন্ডারি ইনফেকশন না হয় তাহলে কিন্তু এটা সত্যি সুস্থ করে দেওয়া সম্ভব। সেই কাজটাই করা হয়েছে এখানে। बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 28 नए मामले, अब तक 22 लोगों की हो चुकी है मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 522 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 28 लोग इस महामारी की चपेट में आए हैं। मंगलवार को राज्य सचिवालय के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने मीडिया से मुखातिब होकर यह जानकारी दी। सोमवार शाम तक पॉजिटिव लोगों की संख्या 504 रही थी। 24 घंटे में 28 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 10 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 119 हो गई है। सरकार ने कोरोना से मौत की और 2 मामलों की पुष्टि की है। अब कोरोना से मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 1000 के पार। संक्रमित मरीजों की संख्या 31,332 हुई। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1897 नए मामले सामने आए हैं और 73 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक देश में मौतों का सर्वाधिक आंकड़ा है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 31,332 हो गई है, जिसमें 22,629 सक्रिय मामले हैं। 7,696 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है और 1007 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं आज राजस्थान में 19 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,314 है, जिसमें मंगलवार को 206 केस शामिल है और कल 201 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में अभी तक कुल 1078 लोग ठीक हो चुके हैं। 53 आईसीयू में है और 12 लोग वेंटिलेटर पर है। उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने जरूरतमंदों में बांटी खाद्य सामग्री। उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के नाटाबाड़ी केंद्र के धनपाल 2 नंबर अंचल में धनपाल बाजार तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में टोटो चालकों, वैन चालकों एवं गाँव के गरीब तथा जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक भी किया। मंत्री ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का पालन करने व सोशल डिस्टेंसिंग मानने की लोगों को सलाह दी। साथ ही उन्होंने मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की भी लोगों को नसीहत दी। আজকে ধলপল 2 গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় 550 জন যারা অটো চালায়, টোটো চালায়, ভ্যান চালায়, রিক্সা চালায়, যারা পুরকর্মী, যারা পুরোহিত ছাড়াও আরও কিছু সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষের মধ্যে এই চাল এবং সবজিটা বিতরণ করা হলো। প্রতিদিনই আমরা কোনো না কোনো অঞ্চলে এভাবেই চাল এবং সবজি তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। আমাদের মূল লক্ষ্য যে একজন মানুষের যাতে অভুক্ত না হয়। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का जवान
साल की उम्र में निधन हो गया है। वे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत काफी गंभीर थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इरफान पेट की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें क्लोन इन्फेक्शन हुआ था। डायरेक्टर सुजीत सरकार ने इरफान खान के निधन की खबर दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मेरा यारा दोस्त इरफान, तुम लड़े और लड़े और लड़े, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। हम दोबारा मिलेंगे। सुतापा और बाबिल को मेरी संवेदना। तुमने भी लड़ाई लड़ी। सुतापा इस लड़ाई में जो तुम्हें दे सकती थी, तुम्हें सब दिया। ओम शांति। इरफान खान को सलाम। पश्चिम बंगाल में रेड जोन में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों ने पुलिस पर किया हमला। 2 पुलिसकर्मी हुए घायल। भाजपा और तृणमूल के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले के टिकियापाड़ा में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कर रही पुलिस पर मंगलवार को भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। टिकियापाड़ा कोरोना वायरस संक्रमण के लिहाज से रेड जोन में शामिल है। इस घटना को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा में जुबानी जंग शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने घटना में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही, जबकि भाजपा ने दावा किया कि राज्य सरकार की तुष्टीकरण की नीति की वजह से यह घटना घटी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। अगर आप हैं खाने के शौकीन या आपको चाहिए केटरर, तो संपर्क करें शिव मंदिर स्थित सिलीगुड़ी न्यू अर्शलन रेस्टोरेंट एवं केटरर्स। लजीज खाने की है ख्वाहिश तो रेस्टोरेंट में आइए या घर में ही मंगवाइए। रेस्टोरेंट में एक नाम, सिलीगुड़ी न्यू अर्शलन, JR कमर्शियल शिव मंदिर, कदमतल्ला माटीगाड़ा, सिलीगुड़ी, सालबारी सुकना, ऑपोजिट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डायल करिए 900222999606 अथवा 8695149676। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पाबंदियां हुई कामयाब। भारत में लॉकडाउन के 1 महीने में कोरोना के सिर्फ 22,000 केस आए, जबकि चीन में 75,000 और इटली में 1.26 लाख नए मामले आए थे। भारत में लॉकडाउन के 1 महीने पूरे हो गए हैं। देश में 25 मार्च को जब लॉकडाउन घोषित किया गया था, तब उस दिन तक कोरोना वायरस से 657 लोग संक्रमित थे। 23 अप्रैल को लॉकडाउन के 30 दिन पूरे हुए तो यह संख्या बढ़कर 23,039 तक पहुंच गई। इसी तरह पाबंदियों के पहले 1 महीने में भारत में कोरोना के कुल 22,000 मामले सामने आए। देश में 30 दिनों में संक्रमण के 75 गुना मामले बढ़े, जबकि ग्रोथ रेट 3,406% रही। हालांकि भारत में 1 महीने की पाबंदी केसों की संख्या और मौतों की आंकड़ों के लिहाज चीन और इटली जैसे देशों के लॉकडाउन के पहले महीने की तुलना में ज्यादा कामयाब रही। चीन में 23 जनवरी को लॉकडाउन लगाया गया था। इस दिन तक यहां कोरोना के 830 मरीज थे। 21 फरवरी को जब लॉकडाउन के 1 महीने पूरे हुए तो 76,288 मामले आए थे। इस तरह 1 महीने में चीन में 75,458 केस आए, यानी तकरीबन 92 गुना केस बढ़ा। कोरोना मामलों की ग्रोथ रेट 9,901% रही। इटली में लॉकडाउन 9 मार्च से शुरू हुआ था। इस दिन तक यहां 9,172 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके थे। 7 अप्रैल को यहां लॉकडाउन के 1 महीने पूरे हुए। इस दिन तक इटली में कोरोना के 1.35 लाख से ज्यादा मामले आ चुके थे। इटली में लॉकडाउन के 1 महीने में 1.26 लाख नए केस यानी संक्रमितों की संख्या 15 गुना का इजाफा हुआ था। इस दौरान कोरोना संक्रमितों की ग्रोथ रेट 1,371% रही थी।
जेनेसिस ऑफ लायंस क्लब के वाद्य मदद के हाथ गरीब व जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री वितरित। जलपाईगुड़ी के जेनेसिस ऑफ लायंस क्लब की ओर से मंगलवार को गरीब व जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री वितरित की गई। जलपाईगुड़ी शहर से चाय बागान इलाकों में आज लॉकडाउन के कारण खाद्य संकट से जूझ रहे लोगों के बीच भोजन सामग्रियां प्रदान की गई। इसके साथ ही शहर के कुछ टोटो चालकों, रिक्शा चालकों व राहगीरों को संस्था की ओर से भोजन का पैकेट भी दिया गया। सादगी से खोले गए केदारनाथ धाम के कपाट। 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ भगवान के कपाट इस यात्रा वर्ष में मेष लग्न पूर्णवस नक्षत्र में आज बुधवार प्रातः 6:10 पर विधि विधान पूर्वक खोले गए हैं। प्रातः 3 बजे से ही कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पुजारी शिवशंकर लिंग एवं वेद पाठी मंदिर के दक्षिण द्वार पूजन के बाद मुख्य मंदिर परिसर में प्रवेश हुए। मुख्य द्वार पर कपाट खोलने की प्रक्रिया हुई। भैरवनाथ का आगवा किया गया। ठीक प्रातः 6:10 पर भगवान केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए। कपाट खोलने के पश्चात सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रुद्राभिषेक पूजा संपन्न की गई। सीबीएसई बोर्ड ने लिया फैसला, नहीं होगी 10वीं की छूटे विषयों की परीक्षा। 12वीं पर अभी भी सस्पेंस। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि ऐसे वक्त में 10वीं बोर्ड की बची परीक्षा करवाना संभव नहीं है। बच्चों को इंटरनल के बेस पर पास किया जाएगा। हालांकि 12वीं के पेपरों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार रखा गया है। मीडिया से बात करते हुए सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि 1 अप्रैल के सर्कुलर के मुताबिक 12वीं के पेपर लॉकडाउन और आगे की स्थिति के हिसाब से प्लान होंगे। पेपर कब होंगे इसकी जानकारी 10 दिन पहले दे दी जाएगी। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाएगी सरकार। इसके लिए नौसेना का INS जलाश्वा और मगर युद्धपोत है तैयार। सरकार के आदेश का इंतजार। कोरोना वायरस के कारण खाड़ी देशों में लाखों भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि भारतीय नौसेना खाड़ी देशों में भारतीय नागरिकों को अगर निकालना पड़ा तो उसके लिए अपने लैंडिंग प्लेटफॉर्म युद्धपोत INS जलाश्वा व 2 मगर श्रेणी के युद्धपोतों को तैयार कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक INS जलाशय फिलहाल विशाखापट्टनम से बाहर है। वहीं मकर श्रेणी की युद्धपोत पश्चिम समुद्री तट पर है। दोनों ही युद्धपोत फिलहाल स्टैंड बाय मोड पर है और आदेश जारी होने के बाद दोनों ही युद्धपोत निकलने की तैयारी में है। सरकार ने इन युद्धपोतों को कुछ दिनों के भीतर खाड़ी देशों में जाने के लिए तैयार करने के लिए कहा है। INS जलाश्वा के अनुसार बड़ी संख्या में लोगों को निकाला जा सकता है। सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन बना कोरोना हॉटस्पॉट। 1 की मौत और 40 जवान संक्रमित। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद 3000 को पार कर चुकी है। इन सब के बीच सीआरपीएफ के 31वीं बटालियन में कोरोना से अब तक 47 केस सामने आए हैं। मंगलवार को एक जवान की दिल्ली के मयूर विहार स्थित सीआरपीएफ का ये कैंप कोरोना हॉटस्पॉट बन चुका है। पिछले 4 दिनों में यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। कह देती हूँ सभी को in advance, चाचू की शादी में करूंगी डांस, वीडियो को FB में वायरल करूंगी, डब्बू के जैसे सेलिब्रिटी बनूंगी, न्यूज चैनल की होगी हेडलाइन, मानवी बन गई स्टार ऑनलाइन। क्या आपको भी सेलिब्रिटी बनना है? शादी हो या कोई फंक्शन, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए चले आइए सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पाड़ा, रामकृष्ण रोड, सिलीगुड़ी।